सभी को नमस्कार। आज के इस करेंट अफेयर सेशन में हम लोग 8 से 15 फरवरी तक के वन लाइनर करेंट अफेयर्स को देखेंगे जो आगामी बीपीएससी की परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन लाइनर करेंट अफेयर्स। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने डॉक्टर जे.आर. ठाकुर बनाम भारत सरकार, ये केस का नाम है, इसमें ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और गरिमा के अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों पर 175 रन बनाए। और आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत ने 6ठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। प्लास्ट इंडिया 2026 दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक है जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रही है। यह प्लास्टिक प्रदर्शनी भारत नेक्स्ट थीम पे आधारित है जो भारत प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने से जुड़ी हुई है। फिर पूछ सकता है कि भारत ने अंडर 19 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर जीत हासिल किया, तो 100 रनों से। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? वैभव सूर्यवंशी रहे। हाल ही में ट्रेड डील जब हुआ और ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने 50 से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया, तो अमेरिका ने एक मैप जारी किया जिसमें पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया है। 68वीं बीपीएससी में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। अलवर जिला 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला बना। अलवर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान सूरज कुमार यादव को बनाया गया। 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन तियानजिन, चीन में हुआ। नीदरलैंड की महारानी क्वीन मैक्सिमा सेना में रिजर्विस्ट के रूप में शामिल हुई। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद कार्य और ईमेल से सुरक्षा देता है कि अगर 10 से 5 कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो 5 बजे के बाद ऑफिस छोड़ने के बाद आपको ऑफिस की तरफ से कोई ईमेल या कॉल किसी कार्य के लिए नहीं जाएगा, आपात स्थितियों को छोड़कर। तो अभी ऐसा प्रावधान नहीं है, बट राइट टू डिस्कनेक्ट पे अभी जो है एक गैर सरकारी बिल लोकसभा में लाया गया था, इसीलिए यह चर्चा में रहा। रुद्राक्ष पाटिल ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। आरबीआई ने एमएसएमई के लिए बिना गारंटी के ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 लाख। पहले कितना था? 10 लाख था। डिजिटल धोखाधड़ी के छोटे मामलों में ग्राहकों को कितने रुपए तक का मुआवजा मिलेगा? 25,000। भारत की क्वांटम वैली कहाँ स्थापित की जा रही है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अब न्यू स्टार्ट संधि क्या है? तो यह अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक हथियार कटौती समझौता है। इस समझौते के तहत अमेरिका और रूस जो है अपने हथियारों के जखीरों को कम करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए हैं। डीआरडीओ ने अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया। राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। कहाँ से? सीहोर से। वह आगे आएगा। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। मलेशिया के कुआलालंपुर स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 के दिवस की थीम था यूनाइटेड बाई यूनिक। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी नई दिल्ली में होगा। तमिलनाडु के एम राजा ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 65 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नामीबिया से लाए गए चीता आशा ने कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हवाई अड्डों पर कैब सेवाओं के लिए भारत टैक्सी के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किए। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो तमिलनाडु में है, भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना जहां एंटी ड्रोन सिस्टम प्रणाली स्टार्ट की गई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा बजट 2026-27 में की गई। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का थीम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश और मेघालय।
ऊदबिलाव को हाल ही में सिंध नदी में देखा गया, जिसे पहले विलुप्त माना जाता था, एक्सटिंक्ट। मेदाराम जात्रा यह एक आदिवासी पर्व है जो तेलंगाना का है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा के स्थान पर नितिन नवीन को चुना गया। भारत के आगामी स्पेस मिशन के तहत इसरो द्वारा चंद्रयान 4 की लैंडिंग की योजना बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश में AI आधारित डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम पढ़ाई विथ AI शुरू किया गया। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मलेशिया की यात्रा पर गए तो वहां पे डिजिटल पेमेंट और सेमीकंडक्टर सहित 11 समझौते हुए। हाल ही में ग्रीस के रक्षा मंत्री, जिनका नाम था निकोस डेंडियास, वह भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारत की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के ट्रायल सरला एविएशन द्वारा बेंगलुरु में किए जा रहे हैं। डारमा घाटी, जो हाल ही में चर्चा में रहा, वह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को इस बार पद्मश्री दिया गया, क्योंकि उन्होंने बासमती चावल की 25 से अधिक किस्में विकसित की हैं। धान्यानाथन सी यह केरलम राज्य की भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनी। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन भुवनेश्वर, ओडिशा में हुआ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को चौथा स्थान मिला है। मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने AI बेसिक एक्ट लागू किया है। जर्मनी में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जैविक प्रदर्शनी, जिसका नाम है बायोफैक 2026, इसके लिए भारत को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया। इस सम्मेलन में, प्रदर्शनी में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक संस्था है जिसका नाम है एपीडा, वह भागीदारी निभा रही है। थ्वाइट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका क्षेत्र में अवस्थित है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण यह ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक रामसर स्थल के मामले में भारत एशिया में प्रथम स्थान पे है और विश्व स्तर पे भारत तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे यूके, दूसरे पे मैक्सिको और तीसरे पे कौन है? भारत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना 2025 में भारत की रैंकिंग 96 से सुधर कर कितनी हो गई है? 91। इस इंडेक्स में डेनमार्क सबसे ईमानदार देश रहा, जबकि दक्षिण सूडान और सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश बने रहे। भारतीय सेना ने नेपाल सेना को 50 विशेष सैन्य वाहन सौंपे। अशोक कुमार को दिल्ली का नया CEO यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स के लिए $175 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज घोषित किया। किसके लिए? सेशेल्स के लिए। सेशेल्स हिंद महासागर में एक द्वीप है। भारतीय सेना ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ MOU पे हस्ताक्षर किए। डाक विभाग ने NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ म्यूचुअल फंड वितरण हेतु समझौता किया। दिल्ली सरकार ने लाडली योजना का स्थान पर लखपति बिटिया योजना शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारी को एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया है। IT मंत्रालय ने AI जनित आपत्तिजनक सामग्री को 3 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश प्लेटफॉर्म को दिया है। कुमार भास्कर बर्मन सेतु का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया, जो एक भूकंपरोधी सेतु है। राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन को लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 45वां स्थान मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि कृष्ण कुमार तूर का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें गजल संग्रह गुरखा ए गैब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अंतरिक्ष मिशन में क्रायोजेनिक ईंधन भरकर अंतिम जो टेस्ट किया जाता है उसको वेट ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। हाल ही में PMO का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। यह चिप बेंगलुरु में क्वालकॉम कंपनी द्वारा विकसित की गई थी।
राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश के सीहोर से किया गया और इस मिशन के तहत दिसंबर 2027 तक भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही 2030-31 तक 3.3 लाख टन दाल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में जब मोदी मलेशिया की यात्रा पे गए तो भारत का UPI और मलेशिया के पे नेट के मध्य डिजिटल भुगतान समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ का उद्घाटन मतलब PMA का नाम बदल के सेवा तीर्थ। साथ ही रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया, लोक कल्याण मार्ग रखा गया। RBI के अनुसार ऋण वसूली के जो एजेंट होते हैं वह ग्राहकों से केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर सकते हैं। पुनीत अग्रवाल को हाल ही में थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 यानी जिसे हम लोग गोपाल योजना कहते हैं शुरू की गई। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यह BBI है, इसे याद रखना है, किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ हस्ताक्षर किया। वर्ल्ड रेडियो डे 2026 की थीम रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम रायपुर में किया गया, किसके द्वारा, ऑल इंडिया रेडियो और साथ ही यूनेस्को द्वारा किया गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो है आपका 16 फरवरी से 23 फरवरी तक के बीच का होगा। तब तक जुड़े रहें, धन्यवाद।